Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all Mathematics of Madhepura। चलिए आज हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिहार स्टेट के मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की 100% गारंटी है। आप लोग भी डेली जो है एक मॉक जरूर लगाइए 150 क्वेश्चन का और अपना स्कोर देखिए हम कहाँ पर वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट पर आप फोकस करें। और सबसे पहली बात यह है कि आप स्टेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना यदि चाहते हैं तो 100 में इधर 40 बना लीजिए, उधर 50 में 40, यानी 80 मार्क यदि आप सिक्योर कर लेते हैं तो आप जो है स्टेट एग्जामिनेशन जो है बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई कर पाइएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। रणनीति बना के चलना पड़ेगा किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इफ f16 बराबर 16 एंड f'16 बराबर 5 देन लिमिट x टेंड्स टू 16 अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 4। यहाँ पर देखिए यदि लिमिटिंग वैल्यू का यूज किया जाए तो 0/0 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, LH रूल लगा लेते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 16। एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से होगा अंडर रूट 2 अंडर रूट एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से बाबू अब देख लीजिए रूट एक्स का 2 रूट एक्स हो जाएगा। चलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब लिमिटिंग वैल्यू आप रख दीजिए एफ एक्स, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट f16 एफ डैश 16 बटे हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। f16 का वैल्यू 16 दिया हुआ और f डैश 16 का वैल्यू 5 दिया हुआ। और अंडर रूट 16 का वैल्यू यहाँ देखिए अंडर रूट f16 का वैल्यू 16 दिया हुआ है अंडर रूट में ही, और ये अंडर रूट 16 हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट दिया हुआ है 6 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको 1 2 फंक्शन ज्ञात करना है, ए टू बी के बीच कितना होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। अब ए में जो आपका एलिमेंट्स है टोटल को काउंटिंग कर लेंगे। टोटल संख्या ए में 5 है, m बराबर 5, और बी में काउंटिंग कर लेंगे नंबर कितना है 2। ठीक, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे n टू द पावर m माइनस nc1 हो जाएगा। उसके बाद n माइनस 1 टू द पावर m हो जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे 1 2 फंक्शन निकालने के लिए। चलिए n का वैल्यू कितना है 2m का 5 माइनस nc1, n का वैल्यू 2c1, n2 माइनस 1 पावर 5। चलिए यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस nc1
यहाँ देखिए NC1 n होता है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी कि 32 में से 2 को माइनस कर देंगे 30 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 30 होगा, तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये भी बेहतरीन ही क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी बेहतरीन ही सवाल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट इल्ड 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए बी सी सच दैट पी ए बराबर 2 PB इक्वल टू 3 PC, देन पी ए डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए 3 म्यूचुअली यदि एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हो पी ए, पी बी और पी सी, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये इसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए इस टोटल में के मान लीजिए पी ए 2 PB या 3 PBC इक्वल टू के, तो पी ए का वैल्यू के हो जाएगा, ये के बटे 2 हो जाएगा, ये के बटे 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यदि एलसीएम की बात कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 के प्लस में क्या हो जाएगा देख लीजिए 3 के प्लस 2 के 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम के का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 6/11 हो जाएगा, 6/11। ये आपका पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका पी ए का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अब हमको पी ए डैश चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, पी ए डैश चाहिए, तो 1 माइनस पी ए करना पड़ेगा। अब माइनस कर दीजिए 1 माइनस 6/11, 5/11 जो है इस सवाल का राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरह से बेहतरीन ही सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट से लिए हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। थोड़ा सा क्वेश्चन में एफर्ट लगाना पड़ेगा। इफ ए के इक्वल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है के प्लस 2 और k minus 2, k plus 3, then what is determinant A plus determinant A2 plus determinant A3 dot dot determinant A250 इक्वल टू, आपको 250 के यानी कि डिटरमिनेंट 1 से लेकर 250 के सम बताना है, कितना सम होगा। सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ए के दिया हुआ है, ए के को सॉल्व करते हैं बाबू। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा के इंटू के प्लस 3 माइनस के माइनस 2 इंटू के प्लस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो गया के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस के स्क्वायर प्लस 4, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ए के का डिटरमिनेंट ए के का वैल्यू हो गया 3k प्लस 4 हो गया। अब A1 का निकाल लेंगे, A2 का, इसी तरह से A50 250 तक निकालेंगे। डिटरमिनेंट A1 का वैल्यू निकालिए। यहाँ से देखिए 3 प्लस 4 7 हो गया। डिटरमिनेंट A2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देख लिए 6 प्लस 4 10। इसी तरह से डिटरमिनेंट A250 का निकालेंगे, कितना हो गया बोल दीजिए, 750 प्लस 4 754। ये सीरीज जो है एक एपी का सीरीज है, एपी सीरीज में आ जाएगा। कौन, 7 10 डॉट डॉट 7 5 4। ये एक एपी का सीरीज बन रहा है। तो एपी में अपना लोग जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है। उसके लिए आपको ए ज्ञात करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए एस एन लगाते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू
2a प्लस, या शॉर्ट फार्मूला भी लगा दीजिए n/2a प्लस an, क्योंकि आपको an भी मालूम है। तो चलिए देखिए ध्यान से, Sn कितना टर्म है, 250, 2a का वैल्यू निकल गया 7, an का 754। चलिए यहाँ से 125 मल्टीप्लाई 7 61, ये हो गया 95125। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 95125, 95125। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। एक तरह से बेहतरीन सवाल था डिटरमिनेंट का, जिसको हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन पर अब हम लोग पहुंचेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो हम इंटीग्रेशन से लिए हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1/2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, और फोर्थ ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। देखते हैं, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। इंटीग्रेशन e टू द पावर x डिवाइड कर दीजिए x/2x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर dx हो जाएगा। x से कैंसिल आउट हो गया। चलिए 2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 सब जगह से बाहर हो जाएगा बाबू। यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये बचेगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। चलिए 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस इंटीग्रेशन टू पावर x इंटू 1/x स्क्वायर, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। चलिए u इंटू v पर तोड़ दीजिए इसको, 1/2। चलिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/x प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x स्क्वायर प्लस c माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1/x स्क्वायर। चलिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा e टू द पावर x बटे 2x प्लस c, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं जो एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देख के जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। चलिए आज आपको बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की कुछ रणनीति बता रहे हैं, जिसमें 2 सेक्शन में आपको क्वेश्चन आएगा। एक मैथ्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें 100 सवाल आपको रहेगा, एक टीचिंग पेडागोजी या आर्ट ऑफ टीचिंग से एंड अदर से भी आता है। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 मार्क, उसके बाद 20 मार्क अदर से। 150 का गेम है ये, 150 क्वेश्चन से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट सेक्शन में आप 40 लेकर आते हैं, सेकंड सेक्शन में यदि आप 40 लेकर आते हैं तो क्वालिफाई कर जाइएगा। इस तरह की रणनीति रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि मैथ्स में आपको 100 में 40 क्वेश्चन बनाना है और इधर से 40 यानी कि 80 मार्क्स दिला लेते हैं तो स्टेट एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई कर जाइए बेहतरीन मार्क्स से। चलिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।